इस बीच बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही है। जैसलमेर में जिंदा बम मिलने की सूचना है। पाकिस्तान ने हमले में ये बम गिराया। जिंदा बम मिलने की सूचना जैसलमेर में मिल रही है। बड़ी और अहम खबर जैसलमेर में, जहां सबसे ज्यादा धमाकों की आवाज सुनाई दी थी, सबसे ज्यादा यहां पर ड्रोन अटैक हुए। हालांकि ड्रोन को आसमान में ही नष्ट किया गया। और इस बीच ये अहम तस्वीरें जब जैसलमेर में जिंदा बम मिलने की खबर है। जैसलमेर से सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिंदा बम मिला है जैसलमेर में। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट को लेकर लगातार चौकसी बनाए हुए रखी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जमीन के अंदर जो धंसा हुआ है एक बम है। हालांकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और ग्रामीण है उनको सूचना दे दी गई है, जल्दी है जिस तरीके से बम रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंचेगी। अब ये बम जिंदा है या निष्क्रिय है, इस चीज की जो गड़े हुए बम की है वो जांच की जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि ये बम जिस तरीके से गिरा वो जमीन के अंदर है, वो धंस चुका है। और लगातार जिस तरीके से सूचना मिली, तो सूचना के बाद जिस तरीके से जो ग्रामीणों ने है वो चारों तरफ है वो घेराबंदी कर दिया। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से है वो एक ग्रामीण है वो इकट्ठा हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से है वो हड़कंप है वो इलाके में मच गया है, क्योंकि एक के बाद एक कल जिस तरीके से ड्रोन हमले हुए थे उनको नेस्तनाबूद किया गया था। उस हमले के बाद लगातार अलर्टनेस साफ तौर पर है वो देखी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से है कि जो यहाँ पर जो गजरूप सागर क्षेत्र है वो गजरूप सागर इलाके में यहाँ पर जैसे बम है, ये वस्तु गिरने की सूचना है वो मिली थी। और ये पास में ही देखिए किस तरीके से सामने है जो मकान है और मकान के आसपास से लोग है वो यहीं पर थे। और लगातार उन लोगों का कहना है कि सुबह जब देखा तो बम यहाँ पर धंसा हुआ था, क्योंकि आवाज तो कल सुबह से जिस तरीके से रात से सुन ही रहे थे लोग, तो उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि जिस तरीके से कस्बे में आकर ये बम का टुकड़ा है या खोल है, क्योंकि जमीन के अंदर है वो धंसा हुआ है। फिलहाल किस तरीके से अभी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अभी फिलहाल जिस तरीके से रेस्क्यू टीम पहुंचेगी यहाँ पर वो खोदने का प्रयास कब तक रेस्क्यू टीम पहुंचेगी सूर्यवीर, क्योंकि ये बम जिंदा है या नहीं है, डिफ्यूज हो चुका है, यह भी जानकारी नहीं है। और ऐसे में जब वहां पर इतने लोगों की मौजूदगी है तो सबके लिए खतरा भी बन सकता है। कब तक रेस्क्यू टीम पहुंचेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से सूचित तो कर दिया है, लेकिन अभी तक है वो मात्र एक कांस्टेबल है वो लगातार एक यहाँ पर तैनात है और लोगों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी है लोग उसके आसपास है वो देखे हैं, वो जा रहे हैं उसके पास में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में काफी ऐसे हालातों में जो अलर्टनेस रहने की बहुत जरूरत है कि वो बम जिंदा हो गया तो काफी जन माल की है हानि को नुकसान हो पाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टि ये पता अभी लग नहीं पा रहा है कि बम का खोल है या बम है, इसके अंदर कैसे धंसा है, इसकी जानकारी है वो कोई रेस्क्यू टीम पहुंचेगी, उसके बाद इसको हाथ लगाकर बाहर निकाले, उसके बाद ही है वो जानकारी है वो मिल पाएगी। तो ऐसे में काफी हड़कंप देखा जा रहा है। काफी जो ग्रामीण है यहाँ पर मौजूद है, कुछ ग्रामीणों देखिए किस तरीके से इनसे भी बातचीत करने की कोशिश है वो करने का प्रयास ही करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादल जी, क्या सर ये रात को लगभग 9 बजे के बाद हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादल है सर। बादल जी, क्या देखा था आपने? सर ये रात को लगभग 9 बजे के बाद हुआ था। एकदम ये ब्लॉक आउट हो चुका था, उसके बाद जो ये गिरा हमें मालूम भी नहीं पड़ा कि धमाका हुआ। क्या हुआ? नहीं धमाका हुआ नहीं, जैसे ही आया शर करके आके घुस गया। तो अभी क्या लगता है लोग आसपास जा रहे हैं? अभी कोई पता नहीं सर अब क्या हो सकता है। देखिए काफी संख्या में यहाँ पर लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुना। अर्जुना जी, क्या देखा आपने? आप बम बुखार तो देखियो यार, मो तो खने जो तो कहते हैं देखियो जो मेरे को दौड़ घरों में पड़ गया। लेकिन आप अभी पास खड़े हैं, बम फटा नहीं है। बम तो नहीं फटा नहीं। क्या लगता है बम है या अन्य चीज है? मालिक जानो की हमें, मैं तो समझता नहीं। ऊपर से गिरा था ना, 8:30 बजे से तारा छूटा, तारा जिसकी जो आवाज नहीं जबरदस्त हुई थी। अर्जुन उसकी गिरा ऐसे और ऊपर से आया था, बाद में पता पड़ा फट रहा था ऊपर। आपने क्या देखा? मैं आया तो देखा, हमें साथ में जाता वो खड़ता देखे आज रहता उड़ा नहीं, आवाज लगी, आवाज में पता पड़ गया खड़े आए ठान खड़ा कही। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जब बम गिरा और बम गिरने के बाद जिस तरीके से है यहाँ पर ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ है वो देखी जा रही है। लगातार जिस तरीके से गाँव में आसपास जो यहाँ पर काफ़ी संख्या में बस्ती है उसमें हड़कंप है वो देखा गया है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो आसपास घर वालों ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर गिरा तेज, लेकिन धमाका तो उतना नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ आई और आवाज़ के बाद ये ज़मीन के अंदर है वो धंस गया और ज़मीन के अंदर धंसने के बाद अब अंदर ही है पड़ा हुआ है। लेकिन कौतूहल का विषय तो लगातार बना हुआ है, लेकिन आसपास भी लोग हैं,
अगर कोई जनहानि होती तो बहुत खराब हो सकता था। तो ऐसे में काफ़ी भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। अभी तक फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर मात्र एक कांस्टेबल है उसको तैनात किया गया है और वो लगातार लोगों को तो हटाने का तो प्रयास कर ही रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, लगातार उसके पास जा रहे हैं, बस्ती के लोग आसपास जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, पास में ही है, बच्चे हैं वो खेलते हुए आपको देखे जा सकते हैं। क्योंकि रात को जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो हमला किया था ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से, उनको निस्तनाबूद जगह जगह उसके टुकड़े और मलबे मिलने की सूचना है वैसे सामने आ रही है। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि अगर कोई मिसाइल या उससे वार करा हुआ वो अंदर जाकर है वो धंस गई होगी। फिलहाल जिस तरीके से जैसे ही रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंचेगी उसको हटाने और देखने का प्रयास करेगी कि आखिर वो चीज़ क्या है। उसके बाद ये तमाम जो पुष्टि हो पाएगी कि आखिर ये जिंदा बम है या किसी बम का खोल है, या जो बीती रात जो उनके सीमा पार पाकिस्तान से जो ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक हुए थे। और ये गजरूप सागर क्षेत्र जहां पर बम मिला है और ये कितनी दूरी पर पड़ता है, अगर हम जैसलमेर के हेडक्वार्टर से बात कर ले तो कितना वक्त रेस्क्यू टीम को आने में लगेगा? क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही है, देखिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि ये बम नुमा जो चीज नजर आ रही है वो जिंदा बम है या डिफ्यूज हो चुका है या कुछ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कभी भी ऐसे कहीं बम मिलता है तो बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ टीम पहुंचती है। यहां पर इतनी देरी क्यों? कब जानकारी मिली? हाँ बिल्कुल, यहाँ इतनी देरी क्यों, एक बहुत बड़ा ये सवाल है। हो सकता है मात्र हमने यहाँ पर आके देखा तो एक कांस्टेबल ही है वो तैनात है, वो हुआ है और भी कोई बंदा नहीं है। लोग लगातार पास में जा रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियोस लेने का भी है वो प्रयास है वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही का नज़ारा भी है हम कह सकते हैं, क्योंकि डिफेंस लगातार है वो जुटी हुई है, लगातार जिस तरीके से एयर स्ट्राइक है और वो की जा रही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको भी है जागरूक होने की सख्त आवश्यकता है कि ऐसे मामलों में है वो जागरूक है वो हो और लगातार जिस तरीके से है वो इस चीज़ों से दूर रहे। जिला प्रशासन का इन दिनों जो आपदा जैसी हालात है इनसे है पास में ना जाए। तो ऐसे में जिस तरीके से ये नज़ारा आप देखिए किस तरीके से गांव के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ नजरी है और बम से मात्र 10 से 20 फीट की दूरी पर है काफ़ी संख्या में जो है वो भीड़ देखी जा रही है। एक कांस्टेबल उनको दूर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लगातार लोग वहाँ पर पास में पहुँच रहे हैं। क्योंकि प्रथम दृष्टया ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कल जिस तरीके से हमले हुए, हमले के बाद जो जगह जगह पर जो मलबे के निशान है वो मिल पा रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में बड़ा मलबा या ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो अंदर घुस गया होगा और हड़कंप मचा होगा। लेकिन गांव वालों का कहना है कि जैसे धमाके हुए हम घर के बाहर ही सो रहे थे लेकिन अंदर जाकर है वो घुस गए। लेकिन इस बस्ती के हालात आप देखिए, गजरूप सागर जो क्षेत्र है वो जैसलमेर से जो शहर के अंदर करीब पास में ही पड़ता है, सबसे नज़दीकी जो क्षेत्र है वहाँ पर है और करीब 1 से 2 किलोमीटर है वो दूर है। लेकिन ऐसे हालात में जिस तरीके से है, कल जैसलमेर का एयरफोर्स स्टेशन हो, तमाम जो सूली डूंगर क्षेत्र हो, लगातार वहाँ मलबे देखने को मिले, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मलबा का टुकड़ा या जो डिफ्यूज होगा ये भी है, हो सकता है। लेकिन किसी भी तरह के देखिए बिल्कुल हो कुछ भी सकता है सुरभि, लेकिन जब तक एक्सपर्ट नहीं आते हैं, जब तक कुछ इसे लेकर पुष्टि नहीं की जाती, तब तक खतरे के तौर पर इसे देखा जाएगा। और बड़ी बात है कि अगर महज 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ही है जैसलमेर शहर से, तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? जबकि जैसलमेर सबसे ज्यादा टारगेटेड था पाकिस्तान से। कल देर रात तक जो तस्वीरें सामने आई, सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक की जो तस्वीरें आई वो जैसलमेर से, धमाकों की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दी जैसलमेर से। और जैसलमेर में जब यहाँ पर बम नुमा चीज मिलने की सूचना मिलती है तो फिर रेस्क्यू टीम को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सुरवीर, आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि कुछ देर में वापस आपके पास लौटेंगे और हो सकता है, उम्मीद करते हैं तब तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ जो इतने सारे लोग हैं जिनके लिए ये कौतूहल का विषय, उनके लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है अगर वक्त रहते रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं पहुंचती है तो। क्योंकि इतने लोगों को एक